হ্যালো সবাইকে। তো আজকে হচ্ছে 10 তারিখ, এখন আমরা বেরোচ্ছি। আমাদের ট্রেন 11টা 15-তে, সব প্যাকিং হয়ে গেছে। এই যে মা, ও আচ্ছা আজকে 11 তারিখ, ঠিক ডেটটা। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে? বৃষ্টি, হ্যাঁ বৃষ্টি হচ্ছে নাকি? আমরা এখন দুর্গাপুর স্টেশনে আছি। আমাদের ট্রেন 11টা 15-তে। এখন ওই মাসি কই? এই তো চলো চলো চলো। এখন আমরা স্টেশন থেকে ছাড়ছে। হাই, হ্যালো। কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের ট্রেন দূন এক্সপ্রেস। চলো কাল সকালে দেখা হচ্ছে। এখন ট্রেনে জার্নি হচ্ছে। তো আমরা ফাইনালি পৌঁছে গেছি বারাণসী। এখন ফাইনালি আমরা এখন হোটেলে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে আমাদের রুম। আর এই যে এটা হচ্ছে বাথরুম। এটা হচ্ছে আর একটা রুম যেটা আমরা নিয়েছি। এই যে আরেকজন, কাকে দেখাচ্ছিস? মাকে। আচ্ছা, তো একটু আমি এখন ডিটেলসে বলে দিতে চাই। আমরা হচ্ছে বারাণসীতে এলাম, হ্যাঁ, এবং আমাদেরকে ওখানে অটোগুলো খুব অ্যাপ্রোচ করছিল। অটোগুলো বলছিল যে আমাদেরকে ঘাটে নিয়ে যাবে এবং আমাদেরকে হোটেলে নিয়ে যাবে। তো এটা হচ্ছে এক ধরনের মানে ওদের একটা ইয়ে থাকে, সেটিং থাকে, বা হ্যাঁ ওদের ক্যাচ থাকে কিছু, যে হোটেলে ওরা নিয়ে আসবে সেই রুমগুলো যেগুলো 500-600 টাকা, সেগুলো ওরা বলবে 1000-1200 টাকা ওরকম করে নেবে। তো এদের থেকে অ্যাভয়েড করা উচিত। এবং আমরা বাইরে থেকে একটুখানি এগিয়ে এসে আমরা যে একটা ব্রিজের মতন ছিল ওটার তলায় আমরা যে অটোগুলো বা টোটোগুলো নিলাম, ওখান থেকে শেয়ারিংয়ে 20 টাকা 30 টাকা করে যেরকম জায়গায় আসবেন সেই হিসাবে নিতে হবে। তো আমরা ওখান থেকে অটোতে শেয়ারিং করলাম এবং আমরা মোটামুটি পিডিআর মল বারাণসীতে আছে ওখানে নামলাম। এবং ওখান থেকে আরেকটা আমরা রিক্সার মতো করলাম, ওখান থেকে আমাদের এই গদুলিয়া চকের সামনেটাতে নামালো। ওখান থেকে আমরা হোটেলে হেঁটে আসা। তো এটাই ছিল আমাদের পুরো বারাণসী জাংশন থেকে হোটেল আসা অবধি টোটাল প্ল্যানটা। ডবল ডেকার বোটে বসে আছি। সন্ধ্যেবেলা আরতি দেখবো, গঙ্গা আরতি। এটা হচ্ছে এখন বোটে আছে। তাহলে ছাড়বে না বল। হ্যাঁ, খুব ভালো। এখন আমাদের এই বোটটা ছেড়ে দিল, এখন ছাড়ছে। এই হচ্ছে আসল বারাণসীর বোট রাইড। তো এখন আমাদের এইটা নিয়ে যাবে
হচ্ছে আমাদের দশাশ্বমেধ ঘাটের যে গঙ্গা আরতি আছে সেটা দেখাবে। তো দেখো এটা কেমন লাগে। हेलो, आप सभी से मेरा निवेदन है कृपया आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। चलती हुई बोट में खड़े होकर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। ऐसा भी कोई है जिसके पास लाइफ जैकेट ना हो? सारे लोगों के पास लाइफ जैकेट है? ये सामने घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। भगवान राम के पिता दशरथ का इसी घाट में उन्होंने 10 अश्वों के साथ अश्वमेध करा था। और इसके बगल में जो रेड वाला बिल्डिंग है, इसके अंदर माता सिद्धपीठ है, शीतला माता का मंदिर है। हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, बोले शीतला माता की। और उसके बगल में अहिल्याबाई घाट, इंदौर महारानी अहिल्याबाई होलकर घाट, जिन्होंने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया था 1773 में मुगल शासन के बाद। और इसके आगे घाट का नाम है मुंशी घाट, नागपुर के राजा मुंशी श्रीधर नारायण जी का, मुंशी श्रीधर नारायण। और उसके आगे जो पैलेस दिखाई दे रहा है दरभंगा घाट, बिहार में दरभंगा शहर है, वहाँ के राजा बृषपाल सिंह ने बनवाया था। आज के समय में क्लार्क वाले ने लीज पे लेके होटल खोल रखा है। क्लार्क वाले ने लीज पे लिया जरूर है, लेकिन फिर भी पैलेस राजा बृषपाल सिंह के नाम से ही जाना जाता है। राजा बृषपाल सिंह रमाबाई के नाम से बनवाया गया था। पैलेस का नाम था बृषरमा पैलेस। आज भी होटल चलता है बृषरमा पैलेस के नाम से ही। और इसके आगे घाट का नाम है राणा महल घाट, राणा जगत सिंह, उदयपुर राजस्थान। और उसके आगे रेड एंड व्हाइट सीढ़ियाँ जो ऊपर जा रही हैं, उस घाट का नाम है चौसठी घाट। शिव परिवार के 64 योनियों से उत्पन्न हुई माता चौसठी का मंदिर, ऊपर हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, बोले 64 योगिनी माता की। और उसके आगे दिक्कतिया घाट, श्री श्री सीताराम दास ओमकारनाथ का वृद्धाश्रम है। और उसके आगे ऑरेंज और येलो कलर में है छोटा सा, इस घाट का नाम है पांडे घाट। प्राचीन समय में इस घाट को सर्वेश्वर घाट के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जब इसको पुनः डेवलप कराया गया, 5 पांडवों के नाम से इस घाट का नाम पांडे घाट नाम रखा गया। बोले सर्वेश्वर महादेव की। और इसके आगे जो घाट का नाम है भभुआ पांडे घाट, ये कलकत्ता में भाभू घाट करके, कलकत्ता में भभुआ जिला है, अरे सॉरी बिहार में भभुआ जिला है, वहाँ के पहलवान बाबू पांडे ने इस घाट को बनवाया था। बाबू पांडे बिहार में भभुआ जिला है, वहाँ के एक पहलवान ने इस घाट को बनवाया था। यहाँ पे कुश्ती लड़ते थे। जब यहाँ से जाने लगे, जैसा कि आपको पता होगा सभी को, जो भी लोग नाव से यात्रा करते हैं तो नाविक को कुछ ना कुछ दान स्वरूप दे के जाते हैं। उसी प्रकार बबुआ पांडे को इस बात का पता चला तो घाट किनारे आए, नाविक को दान करने के लिए कोई नाव वाला नहीं मिला, एक धोबी बैठा हुआ था। सारी संपत्ति धोबी को दान में दे के चले गए। तब से यहाँ पे कपड़ा सुखाने का काम करते हैं धोबी लोग। और इसके बगल में राजा घाट, पेशवा महाराज अमृत रॉय का, पेशवा महाराज अमृत रॉय। और इसके बगल में घाट का नाम आएगा नारद घाट। आदि प्राचीन काल समय में नारद घाट को त्रयोदश घाट के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब नारद ने नारदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करी तभी इस घाट का नाम नारद घाट नाम पड़ा, ऐसी मान्यता है। इस घाट में जहाँ लोग स्नान कर रहे हैं उसके बगल में जो नाव बंधा है, यहाँ पे कोई भी जुड़ा, मतलब पति पत्नी या प्रेम आपस में कितना भी घनिष्ठ प्रेम हो, अगर ये हाथ पकड़ के एक साथ स्नान कर लेंगे तो घर जाकर दोनों में लड़ाई हो जाएगा। जी, नारद मुनि का श्राप है यहाँ पे। बगल में मानसरोवर घाट है, सवाई मानसिंह ने सरोवर बनवाया था, इसका नाम था मानसरोवर कुंड। सरोवर सूख गया। रेड एंड व्हाइट बिल्डिंग है, ये हिंदी फिल्म एक्टर प्रदीप कुमार का है। और इसके बगल में छमेश्वर महादेव का मंदिर है। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। कोई भी गलती हुई हो लाइफ में, जान में अनजान में, इस मंदिर में सच्चे हृदय से क्षमा याचना करने से भगवान माफ करते हैं। बोले छमेश्वर
कपालेश्वर महादेव की। इसके बगल में है चौकी घाट। ये कलकत्ता की महारानी रानी रासमणी ने बनवाया था, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का सरकार हुआ तो कलकत्ता से प्रयागराज के लिए बाई बोट व्यापार होता था, उसका यहाँ पे चेकिंग होता था, इसीलिए इस घाट का नाम है चौकी घाट। मीन्स जैसे पुलिस चौकी होता है ना, उसी प्रकार ये चेक पोस्ट था पहले। और उसके आगे वो ऑरेंज कलर का मंदिर है, ऑरेंज और येलो कलर में, ऊपर में प्रतिमाएं लगी हुई है। ये काशी का केदार खंड है, गौरी केदारनाथ का मंदिर है। अर्धनारीश्वर स्वयंभू हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। स्वयं का शिवलिंग है जो खिचड़ी की हांडी तोड़ के उत्पन्न हुए हैं। बोलिए गौरी केदारेश्वर महादेव की। उत्तराखंड केदारनाथ दर्शन करने जो लोग जाते हैं, 7 बार दर्शन करने से, उतने ऊपर पहाड़ चढ़ के 7 बार दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, एक बार यहाँ दर्शन करेंगे तो वही पुण्य फल प्राप्त होता है। अर्धनारीश्वर स्वयंभू है। जब स्वयंभू लिंग उत्पन्न हुआ तो मंदिर को बनवाया था विजयनगर के महाराज कृष्ण राय ने, इसीलिए जस्ट बगल में घाट का नाम है विजयनगर घाट। रेड वाली बिल्डिंग है राम कृपालेश्वर महादेव का कारपाती धाम है। सफेद वाला स्वामी भूमानंद का आश्रम है, उसके जस्ट बगल में पीला वाला श्री विद्या मठ स्वामी स्वरूपानंद का आश्रम है। इन दोनों के अंदर आज भी छोटे बच्चे लोग को संस्कृत और योगा सिखाया और पढ़ाया जाता है, अर्थात हमारे काशी में आज भी गुरुकुल की परंपरा जागृत है। और ये बगल में लाली घाट नागा साधु आश्रम, और इसके बगल में जो आग जल रही है ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र घाट है। इसी घाट में राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में स्वामी विश्राम को सारी संपत्ति दान करने के तत्पश्चात इसी घाट में उसका मोल अदा किया। इसी घाट में अपने आप को बेचा वीरभाव कालरूप चंडाल के यहाँ, यही चंडाल का काम करते थे, यहीं पे सत्य की परीक्षा दी और यहीं से जिंदा स्वर्ग चले गए। बोलिए राजा हरिश्चंद्र महाराज की। राजा हरिश्चंद्र जब यहाँ चंडाल का काम करते थे तो गंगा धरती पर अवतरित नहीं हुई थी। गंगा को धरती पर कौन लाया है? राजा हरिश्चंद्र के 4 वर्ष बाद भगवती जन्म में तत्पश्चात गंगा धरती पर आई है। भगवान राम के 34 पीढ़ी पहले कर्नाटक घाट, कर्नाटक स्टेट महाराष्ट्र का है। और इसके आगे ऑरेंज वाला जो बिल्डिंग है ये प्राचीन हनुमान घाट है, जूना अखाड़े के साधुओं ने बनवाया था। प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है अंदर। हाथ जोड़ के बड़े जोर से जयकारा लगाइएगा, बोलिए हनुमान जी महाराज की। और उसके आगे पीपल के पेड़ के नीचे भगवा कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है। इस घाट का नाम है दंडी घाट। दंडी घाट अर्थात जो साधु डंडा लेके चलते हैं लोग दंडी सन्यासी बोलते हैं, उन्हीं की वजह से इस घाट का नाम दंडी घाट नाम पड़ा। और उसके बगल में घाट का नाम है गुलरिया घाट, लालू जी व्यापारी ने बनवाया था। 18वीं शताब्दी में इस घाट पे विशाल गुल्लर का पेड़ हुआ करता था। गुल्लर जानते हैं सारे लोग? गुल्लर एक प्रकार का ये अंजीर होता है, गुल्लर को अंजीर कहते हैं एक प्रकार से। अंजीर का पेड़ था, जब ये गिर गया उसी अंजीर के पेड़ की वजह से इस घाट का नाम गुलरिया घाट नाम रखा गया। उसके बगल में शिवाला घाट राजा बलवंत सिंह ने बनवाया था। और इसके बगल में महानिर्वाणी घाट है। महानिर्वाणी घाट, महानिर्वाणी अखाड़ा है। अखाड़े का मतलब जानते हैं सारे लोग? बताएं अखाड़े में क्या होता है? और आज कुश्ती के नाम से अखाड़ा जाना जाता है, लेकिन अखाड़े का शुद्ध मतलब है जहाँ साधु लोग विश्राम करते हैं, उसे भी अखाड़ा बोलते हैं, क्योंकि साधु लोग योद्धा होते हैं एक प्रकार से। सनातन की यही पावर है। ये साधुओं के रहने का स्थान है, ये निर्जनी घाट भी और महानिर्वाणी घाट भी। इसके बगल में जो पैलेस दिखाई दे रहा है ये चेत सिंह घाट है, राजा चेत सिंह महाराज का। मुगल शासन के पहले जब औरंगजेब सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ को विभाजित करने के लिए चढ़ाई किया था तो काशी के राजा राजा चेत सिंह महाराज थे। जब उन्होंने काशी विश्वनाथ को विभाजित करने का प्रयास किया तो राजा चेत सिंह महाराज ने इन्हीं दोनों अखाड़ों की साधुओं की सहायता से बाबा विश्वनाथ को विभाजित होने से रोका था। कार्तिक मास की पूर्णमासी पे को इसी पे लेजर शो होता है, अर्थात देव दीपावली को। इसके आगे घाट का नाम आएगा प्रभु घाट। पूर्वार्ध बंगाल के राजा निर्मल कुमार ने 2 घाटों को बनवाया था।
पंचकोट शहर के राजा थे तो पंचकोट घाट बनवाया। भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान विष्णु के याद में इस घाट का नाम प्रभु घाट नाम रखा। भगवान राम के मित्र का नाम बताएं। दास थे सुग्रीव। भगवान राम के सिर्फ एक ही मित्र हुए, सिंगेरपुर के राजा श्री गुरुराज निषाद। उनका मंदिर है। हमारे पूर्वज सिंगेरपुर महाराज श्री निषाद राज जी का मंदिर है, निषाद राज घाट। भगवान राम को जब वनवास हुआ, अयोध्या से निकले, सिंगेरपुर में रुके, इसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। सिंगेरपुर के राजा श्री निषाद राज जी ने कहा, प्रभु आप अयोध्या से निष्कासित किए गए, आप सिंगेरपुर में शासन कर सकते हैं। तो भगवान राम ने कहा, नहीं, मैं अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करूँगा। तब उनको निषाद राज ने नदी पार कराया था। ये उनका मंदिर है। बोले श्री निषाद राज महाराज की। ये बगल में जैन घाट, जैन दिगंबर का, काशी का पहला जैन धर्म का मंदिर है। ये जैन दिगंबर ने बनवाया था। जैन दिगंबर का जन्म स्थल भी है ये। और इसके बगल में वत्सराज घाट, वत्सराज नाम के प्रसिद्ध व्यापारी ने इस घाट को बनवाया था 16वीं शताब्दी में। और इसके बगल में ऊपर में प्राचीन गणेश जी की प्रतिमा है। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। बोले गणेश जी महाराज की। उसके बगल में आनंदमयी माता का मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर में पूजा पाठ करने से परिवार में कभी आनंद की कमी नहीं होती है, अवसर तो नहीं मिल पाता है। यहीं से आप लोगों से निवेदन है, प्रणाम कर लीजिए। बोले आनंदमयी माता की। और इसके बगल में जानकी घाट, मिथिला की किशोरी परिवार ने बनवाया था जानकी माता के नाम से, अर्थात सीता माता के नाम से जानकी घाट। हमारे बताने से आप लोग आनंदित नहीं हो रहे हैं? फिर गले से आवाज क्यों नहीं निकल रहा आप लोगों के? कम से कम भगवान का नाम तो लेना चाहिए। ये बगल में बदैनी घाट, छतीलाल जैन का। जब कुएं को छोड़ के पानी का कोई दूसरा बड़ा स्रोत नहीं था, तब यहीं से दोनों टंकियों से शहर में गंगा नदी का पानी सप्लाई होता था। आज गंगा का जल स्तर इतना नीचे चला गया है, इसकी पाइपलाइनें बाहर हो गई हैं। इसके वजह से गंगा का सप्लाई बंद है पानी का। महान लेखक श्री तुलसीदास जी का नाम सुना है? उनके सबसे बड़ी रचना का नाम बताएं। तुलसीदास जी की सबसे बड़ी रचना श्री रामचरितमानस। संपूर्ण श्री रामचरितमानस की रचना करने के बाद श्री तुलसीदास जी इसी घाट में आए थे, अपना आखिरी दोहा लिखा था। और इसी घाट में अपना आखिरी दोहा लिखने के तत्पश्चात अपने आप को नदी में गंगा माता को समर्पित कर दिया था। ये तुलसी घाट। उसके बगल में रीवा घाट। रीवा घाट को सर्वप्रथम राजा रणजीत सिंह के पुरोहित लाल मिश्र जी ने बनवाया था। बाद में रीवा नरेश ने उनसे खरीद लिया, तब से इस घाट का नाम रीवा घाट नाम रखा गया। और इसके बगल में है गंगा महल घाट। ये पेशवाओं का बनवा हुआ पैलेस है। हमारे सनातन की धरोहर को मुगलों से बचाने में पेशवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि नहीं रहा है? इसीलिए पेशवाओं के बहुत सारे पैलेसेस बने हुए हमारे यहाँ। ये घाट का नाम है अस्सी घाट। अस्सी का मीनिंग पता है किसी को? अस्सी घाट 80 वाला, ये 80 नहीं है। अस्सी नदी का नाम था। मैं इसको विस्तार पूर्वक बताया तो आप लोग समझ लीजिएगा। जब देवी दुर्गा शुंभ निशुंभ का संहार करी, उनके हाथ में जो तलवार था, उनके तलवार के नोक का नाम था अस्सी। जब उनका संहार करके वापस चली, उनके हाथ से तलवार छूटा, पृथ्वी पर गिरा। पृथ्वी पर तलवार के गिरने से एक नदी की उत्पत्ति हुई। उस नदी का नाम हुआ अस्सी नदी। उसी नोक की वजह से उस नदी का नाम अस्सी नदी पड़ा और यहीं से प्रवाहित होती थी। जब ये शहर जंगल के रूप में हुआ करता था, जब यहाँ की पब्लिसिटी बढ़ने लगी तो वो नदी नाले के रूप में बहने लगा। जैसा कि आज भी हम कहीं ना कहीं नदियों को दूषित करने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? सारे लोग मेरी बात से एग्री हैं? उसी प्रकार वो नदी नाले के रूप में बहने लगी। जब वो नदी नाले के रूप में बहने लगी तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया गया। यहाँ से 600 मीटर आगे आज भी वो नाला बहता है, अस्सी नाले के रूप में। जब उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया गया तो जगह खाली हो गया और उसी नदी के नाम से जगह का नाम अस्सी घाट रखा गया। मंदिर के ठीक नीचे देखिए लिखा हुआ अस्सी घाट। क्लियर हुआ अस्सी का मीनिंग?
ये हो गया अस्सी घाट नदी और यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक नदी बहती है, इसका नाम है वरुणा। वरुणा और अस्सी नदी को कंबाइन करके क्या बना? वरुणा अस्सी। वरुणा प्लस अस्सी को कंबाइन करके वाराणसी का नाम है जी। आशा करते हैं हमारे बताने से आप लोग संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हैं सारे लोग? इसके बावजूद कुछ पूछना है आप लोग को। मैं देखिए काशी का वासी हूँ, काशी के बारे में पूछेंगे, जो हमें पता होगा आपको जरूर बताएंगे। मैडम, नमो कब का बना हुआ है? नमो का फुल फॉर्म क्या है? नरेंद्र मोदी का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से बनवाया गया नमो घाट बहुत विख्यात इसलिए हुआ क्योंकि उनके नाम से बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से। यहाँ से वो ब्रिज दिखाई दे रहा है, ब्रिज के नीचे है नमो घाट। मणिकर्णिका लास्ट में चलेंगे भैया, मेरे हिसाब से जीवन की आखिरी सच्चाई वही है, इसीलिए हम आरती के बाद मणिकर्णिका दिखाने के बाद आपको ड्रॉप करेंगे। मैं 80 से मणिकर्णिका क्यों घुमाता हूँ, उसकी क्या विशेषता है, मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा देना चाहता हूँ। 80 बताया तो सर 80 पीछे था। शिव महापुराण और काशी खंड के हिसाब से काशी में ही गंगा उत्तरवाणी है, मानते हैं मेरी बात को? इसीलिए लोग कहते हैं काशी में गंगा उल्टी बहती है। 80 घाट से पूर्व गंगा पूर्व से पश्चिम की ओर आती है और 80 घाट से मणिकर्णिका तक गंगा पश्चिम से उत्तर की ओर जाती है और 80 मणिकर्णिका के बाद गंगा आगे पूरब उत्तर से पूरब की ओर जाती है। जिस आकार में शंकर भगवान के मस्तक पे चंद्रमा वास करती है उसी आकार में यहाँ की नदी बहती है, उसी आकार में यहाँ के घाट बने हुए हैं। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो पीछे ब्रिज है और वो आगे ब्रिज है, दोनों आपस में सामने सामने हैं। इसीलिए हम 80 से मणिकर्णिका घुमाते हैं, ये संपूर्ण काशी दर्शन का फल देता है। बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो काशी आते हैं, वहाँ विश्वनाथ काल भैरव दर्शन कर लेते हैं तो कहते हैं काशी आगमन परिपूर्ण हो गया। नहीं, जब तक आप काशी मंदिरों और घाटों के लिए ही विख्यात है। आप मंदिर दर्शन कर लिए, घाट का दर्शन नहीं किया, आपका काशी आगमन परिपूर्ण नहीं कहलाएगा। जब तक आप संपूर्ण काशी दर्शन का फल नहीं प्राप्त करेंगे, आपको काशी आगमन परिपूर्ण नहीं होता। इसीलिए हम अपने साथ आए हुए सभी अतिथियों को संपूर्ण काशी दर्शन, काशी आगमन का उन्हें संपूर्ण फल दिलाने का प्रयास करते हैं। 80 घाट से मणिकर्णिका ही काशी की विशेषता है, काशी की महत्वता है। वैसे बनारस तो बहुत बड़ा है। और कुछ पूछना है किसी को? इसीलिए अंदर हम नमो घाट तक नहीं जाते। वो रामनगर में है, वो ब्रिज के ठीक उस पर आज भी राजा रहते हैं। रॉयल फैमिली है हमारे यहाँ, राजा अनंत नारायण सिंह। अगर आप लोगों में से किसी को भी जरा सा चोट लगेगा, जितना आपको तकलीफ नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा हमें होगा। सर जो आप कह रहे हैं, मैं प्राचीन आरती दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? सामने लिखा है ना दशाश्वमेध घाट।
दोनों हाथ ऊपर उठा के এইখানে সব লোকেরা নিজেদের হাতে একটা করে ছোটো ছোটো প্রদীপ জ্বালিয়েছে এবং সেটা গঙ্গা আরতি করছে। ওখানে আরতি হচ্ছে ঘাটে এবং তারা নিজেরা এখানে আরতি করছে এবং আরতি করার পরে প্রদীপগুলো জলে ভাসিয়ে দেবে। এইটা একটা ক্রুজ, আলোকনন্দা ক্রুজ, এই যে এটা আমি দেখেছিলাম। बड़ी बोटों पे लाइफ जैकेट बड़े बड़े उद्योगपतियों का है ना, कार्रवाई हम लोगों के ऊपर होती है, उद्योगपतियों पे नहीं, इसीलिए उसमें लाइफ जैकेट नहीं है मैडम। प्रतिदिन हम देखते हैं कि लाइफ जैकेट अभी हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, गवर्नमेंट का नहीं है, बस नाम है गवर्नमेंट का। मंदिर जहाँ की आरती देखिए उसके बगल में मंदिर था, ये प्रयागराज का मंदिर था, महारानी पुटिया ने बनवाया था प्रयागराज का मंदिर, प्रयागराज। और ये जो एलईडी है, इस घाट का प्राचीन नाम घोड़ा घाट नाम हुआ करता था। एलईडी के ठीक ऊपर रथ बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। जब राजा महाराजा घोड़े का रथ, राजा महाराजाओं का शासन था, तो राजा महाराजा रथ और घोड़े की कोई होते थे। एलईडी के ठीक ऊपर देखिए, वही सबसे अपेक्षा करता है जिसका घोड़ा का नाम है। और इसके बगल में पीली वाले टंगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौहान हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम से बनाया गया था। और ये सामने पैलेस दिखाई दे रहा है, ये मान मंदिर घाट राजा मान सिंह का ऑस्ट्रेलेटरी है। सेम पैलेस दिल्ली और जयपुर करने के लिए का जंतर मंदिर के नाम से, ये भी जंतर मंदिर ही है। और बिल्डिंग के बीच सफेद का छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है, पीले वाले बिल्डिंग के बीचों बीच सफेद का छोटा सा मंदिर है। ये राजा हरिश्चंद्र के मालिक वीर बाबू आलूडोम का मकान है, जिसमें राजा हरिश्चंद्र को कर दिया था परिवार लोग।
इस जगह का नाम है वाराही घाट। इसके पहले उसके पीछे वाराही माता का मंदिर है और वो मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है एकदम ऊपर। देखिए आगे ये शक्तिपीठ है। हमारे भारतवर्ष में कितने शक्तिपीठ हैं? 51 शक्तिपीठ है भारतवर्ष में। जहाँ जहाँ माता सती का अंग कट कट के गिरा है वहाँ वहाँ शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती का कान कट के गिरा था। ये मंदिर बना माँ विशालाक्षी के नाम से। इसका पूरा नाम है काशी विशालाक्षी। नीचे त्रिपुरा भैरवी घाट पर त्रिपुरा राजा ने बनवाया था और उसके बगल में मीर घाट बहादुर सैनिक वीर रुस्तम अली के नाम से बनवाया गया था। और वो पेड़ के हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की। और उसके आगे जो द्वार दिखाई दे रहा है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का द्वार है। 2019 के पहले इस जगह का नाम जलाशेल घाट नाम हुआ करता था। जलाशंत महाराज का एक किलानुमा पैलेस था। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार किया अर्थात कॉरिडोर बनवाया, उसी समय में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ साथ जलाशंत महाराज के महल को तोड़ के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का द्वार का निर्माण किया गया। ये वही काशी विश्वनाथ मंदिर है जो अयोध्या में होलकर ने स्थापित किया था मुगल साम्राज्य के बाद। 1773 में अयोध्या में होलकर ने पुनः स्थापना करी थी और 1776 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह 22 में लगभग 1100 किलो सोना दान करके सोने का मंदिर बनवाए थे। ये वही काशी विश्वनाथ मंदिर है। पुनः हाथ जोड़ के एक बार प्रणाम करिएगा। बोलिए बाबा विश्वनाथ की। और इसके आगे जो आग जल रही है ये है काशी का महाशमशान मणिकर्णिका घाट। मैं विस्तार पूर्वक बता देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ सर्वप्रथम जब काशी आए थे तो यहीं पे रुके थे। संध्या उपरांत यहीं विश्राम किए। प्रातः काल माता पार्वती बोली प्रभु हमें स्नान करना है। तब कोई नदी या सरोवर नहीं था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक सरोवर का निर्माण किया और उसमें स्नान किए। उनके साथ एक घटना घटी। शंकर भगवान के मस्तक का मणि और माता पार्वती कान की कलिका स्नान करने के दौरान गुम हो गया। बहुत ढूंढने से नहीं मिला। तब शंकर भगवान माता पार्वती क्रोधित हो गए। शंकर भगवान क्रोधित होकर तांडव करने लगे। तांडव करते करते अपनी तीसरी नेत्र से अग्नि प्रज्वलित कर दिया और साप दे दिए। बोले जैसे हम मणि और कड़े के लिए जल रहे उसी प्रकार यह घाट जलना चाहिए, यह जगह जलनी चाहिए। अगर भविष्य में कभी 1 मिनट मात्र यहाँ की अग्नि ठंडी होगी तो ना कि काशी या भारतवर्ष के अंदर पूरे विश्व में पूरा हो जाएगा। ऐसा भगवान विष्णु को पता चला किया। शंकर का बड़ी गाड़ी कलिका नहीं छूट दिया। कहा प्रभु आप अपना श्राप वापस लीजिए। हमें आप लोग एक बात बताइएगा, कभी भी किसी भी मनुष्य के मुख से निकली हुई वाणी वापस होती है क्या? तब भगवान शंकर ने कहा मेरे द्वारा दिया हुआ श्राप नहीं बन सकता। विष्णु भगवान ने ज्ञात कराया कि आपके द्वारा सृजित शहर जलता रहेगा, श्रापित रहेगा तो यहाँ कौन आएगा? तब शंकर भगवान बड़े चिंतन में पड़े। उन्होंने कहा जाइए, मेरे द्वारा दिया हुआ श्राप मृत्यु लोक में वरदान का काम करेगा। विष्णु भगवान ने पूछा वो कैसे? अब शंकर भगवान ने उन्हें बताया मेरे द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि से जिस किसी मनुष्य की चिता जलाया जाएगी अर्थात अंत्येष्टि क्रियाक्रम होगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से इस काशी नगरी को मोक्ष नगरी के रूप में जाना जाने लगा। पुनः एक बार हाथ जोड़ के प्रणाम करिएगा। बोलिए बाबा मशांगनाथ की। मणिकर्णिका क्लियर हुआ? कोई संदेह? आशा करते हैं हमारे साथ घूम के आप लोगों को आनंद की प्राप्ति हुई होगी। आनंदित हुए सारे लोग? ये मंदिर दिखाई दे रहा है, इस पे भगवा ध्वज लगा हुआ है, लाइट नहीं, अंधेरा है। ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के अंदर है। ये 60 एंगल पैसे झुका हुआ मंदिर है, करवट है। रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। माँ के ऋण से उद्धार होने के लिए बेटे ने बनवाया था। जैसे ही संकल्प करके जौ अक्षत और गंगा जल समर्पित किया, मंदिर नीचे चला गया।
जब देवता धरती पर अवतरित होकर अपने माँ किरण से उद्धार नहीं हुए तो हम आम मनुष्यों का क्या। अगर ये मंदिर सीधा होता तो मेरे हिसाब से आज धरती पर घर से ज़्यादा मंदिर होते कि नहीं होते। सारे लोग चाहते हैं कि मैं अपने ऊपर कोई कर्ज लेके ना मरूं। कोई चाहता है मैं कर्ज में डूब के मरूं। इसीलिए ये मंदिर टेढ़ा है। सारा कर्ज चुका सकते हैं लेकिन माँ के दूध का कर्ज नहीं चुका सकते हैं। ये मंदिर इसी पे प्रमाणित है। रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। इसके बावजूद हम जाते ही टाइम बताए थे जो भी लोग काशी यात्रा करते हैं नाविक को कुछ न कुछ दान स्वरूप दे के जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बता देता हूँ। आगे आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की मर्जी, जो आप करें। जब भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो अयोध्या से निकले, तब उनको नदी पार कराया गया केवट के द्वारा। जब उनको नदी पार कराया गया तो माता सीता ने दान स्वरूप उन्हें सोने की अंगूठी निकाल के देनी चाहिए। केवट के न लेने पर सीता माता भगवान रामचंद्र ने उसी क्षण कहा, जाइए आज के बाद कोई भी नाविक किसी भी यात्री को नाव से यात्रा कराएगा तो यात्री द्वारा किराए के उपरांत अगर दान स्वरूप कुछ नहीं दिया जाएगा तो उनके नाव की यात्रा का कोई फल नहीं रहता है। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप सभी अतिथियों से अपने अपने हाथ से केवट का गुप्त दान जो भी देना होगा मुट्ठी बांध के दीजिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपकी नाव की काशी यात्रा विफल हो। तो आप लोग अपने अपने हाथ से जो इच्छा करें, मैं बड़े भाई स्वरूप भेज देता हूँ। आप लोग अपने अपने हाथ से केवट का गुप्त दान जरूर दे दीजिएगा। ले लीजिए, जो लोग दे रहे हैं मुट्ठी बांध के लीजिएगा। सारे लोग मुट्ठी बांध के दीजिएगा अपने अपने हाथ से केवट का दान। और ये जो चल रहा है यही सच्चाई है। हिंदू में राजा हो या रंग साधु हो या फकीर, सबकी यही गति हो रही है। जीवन की यही सच्चाई है। भैया यहाँ पे बहुत गहराई है। अभी अगर रोड से एंट्री बंद होगा, अगर मंदिर अभी जाना है तो मैं मंदिर के ही पास छोड़ूंगा सारे लोगों को। यहाँ अभी यहाँ से एंट्री नहीं है। आप मंदिर से 2 नंबर गेट से जब एंट्री करेंगे তো আমরা এখন গঙ্গা আরতি দেখে 84টা ঘাট ঘুরে এখন আমরা চলে এসেছি মীর ঘাটে। মীর ঘাট আর ওদিকে সব ঘাটগুলোতে নৌকাতে করে আসছে। কোন দিক দিয়ে যাবে? তো আমরা গঙ্গার ঘাটে আরতি দেখলাম, দেখে এখন এই কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে যে করিডোরটা আছে এই করিডোরটা ঘুরতে এসেছি। দারুণ বানিয়েছে এটা। এদিকে আছে ওয়েটু গঙ্গা ঘাট, এদিকে মন্দিরে পুজো হচ্ছে। কালকে সকালবেলা আমরা এখানে পুজো দিতে যাবো। আর এখানে সুগম দর্শন টিকিটটা কাটবো, কিন্তু দেখলাম যে এখানে এখন বলছে যে সুগম দর্শনের টিকিটটা 4 নম্বর গেটে হয়ে গেছে। দেখি 4 নম্বর গেটটা কোন দিকে। আর এদিকে রেস্টুরেন্ট মতন আছে খাওয়ার জায়গাটা। এটা হচ্ছে মহাদেব মন্দির। এখানে সব কালকে আসবো, কিন্তু রাত্রিবেলা এখানে লাইটিং যা দিয়েছে খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। এদিকে ঘাটটা আছে, সব ঘাটের দিকে যাচ্ছে। এখন
ঘাটের দিকে যাচ্ছি। ঘাটের দিকটা আছে। করিডোরটা সুন্দর আরো দারুণ করেছে করিডোরটা। দারুণ বানিয়েছে এই করিডোরটা। তো এখানে ঘাট থেকে যারা আসবে তারা এসে এদিকে সোজা হচ্ছে মন্দিরটা। তো আমরা এখন 4 নম্বর গেটের দিকে যাচ্ছি। গেটে আমরা শিবম দর্শন মালুম নেই। করিডোর दादा ये बनारस है यार, 5 साढ़े पता नहीं कि আর আমাদের হোটেল এখান থেকে প্রায় 280 মিটার ডিস্টেন্সে। ওই